सबसे पहली वार्निंग है, यू कंज्यूम मोर देन यू रिवाइज। आप रोज एक नई नोट्स पढ़ रहे हैं, लगातार लेक्चर पर लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, रोज नई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, रोज एक नई मैगजीन की शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसा करने से आपका जो रिवीजन का टाइम है वो लगातार कम होता जा रहा है। किसी भी टॉपर का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उन्होंने यही बात कही है कि आपको रिवीजन ज्यादा करना है और रीडिंग कम करनी है, मतलब सफिशिएंट पढ़ना है, लेकिन पूरा फोकस आपका, मैक्सिमम टाइम आपका रिवीजन में भी जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और यूपीएससी में आप उसकी चाहे फैक्चुअल डेप्थ देखें या जो उसका एनालिटिकल अप्रोच देखें, जो क्वेश्चन का पैटर्न देखें, वो कहीं ना कहीं ये बात को बता रहा है कि अगर आपने किसी टॉपिक को बहुत डीप में नहीं पढ़ा है, मैक्सिमम टाइम रिवाइज नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग है, इफ योर सोशल मीडिया बिकम योर स्टडी प्लानर। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने सोचा कि यूट्यूब में मैं लेक्चर देख लेता हूं। आप लेक्चर देखने गए, 10 मिनट 20 मिनट का आपने कोई अच्छा सा वीडियो देखा, फिर आप मोटिवेशनल लेक्चर देखने लगे, देखते देखते आप कॉमेडी का वीडियो देखने लगे, आपने मूवी की शुरुआत कर दी। तो ये जो लूप है ना, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। और ये समस्या होती है क्योंकि 5G इंटरनेट अनलिमिटेड है, आपने वाईफाई लगवा रखा है, तो आपको डाटा की तो फिक्र है नहीं। पहले ऐसा था कि 1 GB 2 GB यूज हमें मिलता ही था, तो उसमें हम लिमिटेड चीजें ही वीडियो देखते थे, पढ़ाई के वीडियो उसमें ज्यादातर देखते थे, डाउनलोड करके रख लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अनलिमिटेड डाटा है और आपका कहीं ना कहीं जो दिमाग है डाइवर्ट हो जाता है, और ये आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग है। तीसरी सबसे बड़ी वार्निंग है, यू हैव नो टेस्ट सीरीज कल्चर। आपने एक नोट्स पढ़ी, दूसरी नोट्स पढ़ी, तीसरी नोट्स पढ़ी, एक बुक पढ़ी, दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी बुक पढ़ी, आप मटेरियल पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप उसको एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसकी टेस्ट सीरीज कोई नहीं लगा रहे हैं। ये बात सही है कि टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं फंसते, लेकिन ये भी बात सही है कि टेस्ट सीरीज ये इंश्योर कर देता है कि आपने जो भी चैप्टर या जो भी नोट्स आपने पढ़ी है उसको आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है, कहां पे आपने मिस कर दिया, कौन से पॉइंट्स आपने नहीं पढ़े जो एमसीक्यू में आ रहा आपसे नहीं बना। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और ये बात को मेक श्योर करने के लिए कि आपने अच्छे से कंटेंट को पढ़ा है, टेस्ट सीरीज कल्चर होना बहुत जरूरी है। आप जो भी पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, हम डेली करंट अफेयर वीडियो डिस्कशन करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस रहता है एमसीक्यू डिस्कशन पर। स्टैटिक तो हम बता ही देते हैं, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी वजह से अगर आप देखें 30 से ज्यादा जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू डिस्कशन से मेरे देखने को मिले हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती है करंट अफेयर इंटीग्रेशन। आप ये सोच के चलते हैं कि स्टैटिक अलग है, करंट अफेयर्स अलग है। आप जब स्टैटिक पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप करंट अफेयर को छोड़ देते हो, आप 3 महीने 4 महीने करंट अफेयर पढ़ ही नहीं रहे हो, आप पूरा फोकस स्टैटिक पे लगा रखे हो। लेकिन आप क्वेश्चन के पैटर्न देखो, रियलिटी ये है कि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों इंटरलिंकेज है। कई बार टॉपर्स ने, फैकल्टी ने बताया, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस हमें उसी सब्जेक्ट पर रखना है, लेकिन ये गलती हम कर देते हैं। हमें करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलना है। डेली 6 से 8 न्यूज डेवलपमेंट हो रही है, पीआईबी में मल्टीपल आर्टिकल आ रहे हैं, और आप सोचो एक दिन में 25-30 डॉक्यूमेंट पीआईबी में आते हैं और आप उसे मिस कर दे रहे हैं। 2 महीने में आपने लगभग, अगर आप देखो कि 200-300 से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिस कर दी। और जब आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप शॉर्टकट अपनाते हैं, 25 पेज का 30 पेज का करंट अफेयर पढ़ते हैं, और फिर वहां से प्रश्न ना आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। ये तीसरी जो गलती है करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट ना करने की, इसे हमें खत्म करना है और करंट अफेयर को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। चौथी मैं गलती की बात करूंगा, यू कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कोचिंग। आप कोचिंग पर कंप्लीट डिपेंडेंट हो चुके हैं। कोई भी कोचिंग का बैच आपने ले लिया है और आपने सारी जिम्मेदारी उस टीचर के ऊपर छोड़ दी है कि वो टीचर पढ़ाएगा, उसका पढ़ाया हुआ ही मैं पढ़ूंगा, जो पढ़ा दिया मैं पढ़ लूंगा, उसके नोट से पढ़ लूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो पेपर सेटर है वो किसी टीचर के नोट से क्वेश्चन नहीं बनाने वाला। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है। तो आप कोचिंग में भले आपने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए, किसी कोई भी कोर्स आपने ले रखा है, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज को एनालिसिस नहीं करेंगे, उस कंटेंट को पीवाईक्यू से मैच करके नहीं देखोगे, तब तक आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि जो कंटेंट जिस टीचर का आप पढ़ रहे हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या वो रिलेवेंट सोर्सेज से कंटेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्या उसमें से पहले प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आपको खुद एनालिसिस करना होगा। ये कोई भी टीचर की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी टीचर की आप वीडियो देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन उसके कंटेंट को आप मैच करिए पीवाईक्यू से कि सच में वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। छठी सबसे बड़ी गलती है यू अवॉइडिंग आंसर राइटिंग। आप लगातार प्रैक्टिस अगर करते भी हो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो। अब
कुछ लोग हो सकता है कि आप करते हो, लेकिन आप देखो पूरे चारों पेपर को उठा के देखो आप, GS1 पेपर 2, 3, 4 एसए का पेपर है, ऑप्शनल का पेपर है, मैक्सिमम आप देखो 300-400 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब उन टॉपिक पर एक भी बार अगर आपने आंसर नहीं लिखा है, लेट्स से कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर आपने आंसर नहीं लिखा है, पॉवर्टी पर नहीं लिखा है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो क्या होगा जब वो प्रश्न आएगा तो आप उसमें बहुत ही बेसिक एवरेज आंसर राइटिंग आप करोगे प्रीलिम्स के नॉलेज के दम पर। इससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर है मेंस में कम होता जाएगा, और जब मेंस में कम हो जाएगा, 1-2 नंबर में आपको पता है रैंक मिल जाती है, अच्छी रैंक बन जाती है, तो आप इतना रिस्क लो ही क्यों? आप डेली क्यों नहीं 1 या 2 आंसर की प्रैक्टिस करते? आप एक चार्ट बना सकते हैं, आप 500 टॉपिक अगर आपके पूरे सिलेबस में आ रहे हैं, ओवरऑल 500 टॉपिक का चार्ट बना लीजिए आप, और हर एक चार्ट में जो टॉपिक है उस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर आप लिखिए, है ना। आप एआई का यूज कर सकते हैं, इसमें एआई से क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, उसका आंसर खुद लिख सकते हैं, उसके मॉडल आंसर जनरेट करके खुद आप मॉडल आंसर से उसको मैच कर सकते हैं, किसी के इवेल्युएशन कोर्स की भी जरूरत नहीं। 7वीं सबसे बड़ी गलती है, यू फियर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप कठिन सब्जेक्ट से भाग रहे हैं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसे देखा है जो सीसेट से भागते रहते हैं, सीसेट उनका वीक है फिर भी उससे भागते हैं, इकोनॉमी से भागते हैं, इन्वायरमेंट से, साइंस एंड टेक से भागते रहते हैं। उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, या पॉलिटी अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, वही पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे रियलिटी ये है कि जो डिफिकल्ट एरिया है क्वेश्चन यूपीएससी वहीं से ज्यादा बनाता है। सीसेट के डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार डिफिकल्टीज लेवल बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे आते जा रहे हैं, करंट अफेयर इंटीग्रेट करके पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो डर है आपका सबसे पहले उसको खत्म करना है। जो चीज आप अवॉइड कर रहे हो सबसे पहले उसी को टैकल करो। तो 7वीं सबसे बड़ी गलती आपकी है। 8वीं सबसे बड़ी गलती है, यू हैव नो बैकअप प्लान। बैकअप प्लान ये नहीं होता कि यूपीएससी के साथ एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ यही बैकअप प्लान नहीं होता। बैकअप प्लान ये होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप उस स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो उसे आप कर लीजिए, आप हो सकता है टेक्नोलॉजी में अच्छे हो आप उसे कर लीजिए, वीडियो एडिटिंग आती है उसे भी थोड़ा बहुत आप करते रहिए। तो जो भी आपकी स्किल सेट है किसी भी चीज में उसको भी आप इंप्रूव करते रहिए, जिससे अगर यूपीएससी में अगर 1% चांस ना भी हो आपका, तो कम से कम आपके पास एक बैकअप प्लान हो जिससे आप एक ठीक ठाक अमाउंट जनरेट कर पाए, ठीक ठाक पैसे कमा पाए अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। 9वीं सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी और टॉपर से। कभी आप रैंक 1 से कंपेयर करते हो, कभी रैंक 2 से, रैंक 30, 40, 50। हर एक पर्सन की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर एक पर्सन का अपना अपना तरीका है तैयार करने का, वो उसका अलग तरीका हो सकता है। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपका एक अलग तरीका हो जाएगा। तो कभी भी खुद को कंपेयर मत करो या खुद को किसी और की तरह बनाने का प्रयास मत करो। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको आप सस्टेन करो, आप अपने तरीके में डिसिप्लिन लाओ, मोटिवेशन लाओ, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। तो किसी और से कंपेयर करने की वजह आप इन सारी चीजों। और लास्ट सबसे बड़ी गलती है, आप सोचते हो हार्ड वर्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इज इनफ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आप पेपर उठा के देखोगे प्रीलिम्स का तो आपको लगे कुछ क्वेश्चंस एआई से बने हैं। अब जब यूपीएससी पैटर्न, जब यूपीएससी का पेपर एआई का यूज कर रहा है, या यूपीएससी पेपर बनाने में एआई का यूज कर रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं करते हो? बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स मिलते हैं आपको जिनकी आप समरी जनरेट कर सकते हैं। आपका हिंदी मीडियम है, गुजराती मीडियम है, या कोई भी मीडियम है, आपको नहीं समझ में आता इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आप उसको चैट जीपीटी एआई को देके आप उसकी समरी अपनी लैंग्वेज में जनरेट कर लीजिए। कहने का मतलब क्या कि लैंग्वेज है वो बाधा नहीं है अभी, और आप एआई टूल को यूज कर सकते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट को खुद पढ़ने में, अपनी लैंग्वेज में पढ़ने में यूज कर सकते हैं।